हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद मैम में। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपना आपकी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो किस प्रकार से आप अपने सेंटेंस को पहचानेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं सेंटेंस होते क्या है, क्या किसे कहते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। वर्ड क्या होते हैं, हमारे जो अल्फाबेट में जो लेटर आते हैं 26 लेटर। तो लेटर ABCD जो लेटर होते हैं, लेटर 2 या 3 लेटर या 4 लेटर मिलकर एक बनता है वर्ड्स यानी कि शब्द। और कई कई शब्दों का एक जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं सेंटेंस। और ऐसा ग्रुप जिससे एक सही अर्थ निकले। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का ऐसा एक समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे सही अर्थ निकले, इस कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे इसे कहते हैं। जैसे रीता नॉट इज गर्ल गुड। ये जो लिखा हुआ है कि रीता नॉट इज गर्ल गुड, ये लिखा है, ये भी जो है वर्ड्स का एक ग्रुप है, कई इसमें वर्ड्स हैं, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इससे कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता। इसको अगर हम सही से लिखते हैं, जैसे रीता इज नॉट ए गुड गर्ल। तो रीता इज नॉट ए गुड गर्ल यानी कि रीता एक अच्छी लड़की नहीं है। तो ये हमारा सही से एक अरेंजमेंट है, इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं वो सही से अरेंज हैं और इसको पढ़ने से हमारा एक अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा राइट है, ये रॉन्ग है। इसको इस प्रकार जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिससे सही अर्थ निकले, उसे कहते हैं सेंटेंस। तो आप लोगों को सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके कितने भाग होते हैं। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो पहला हमने लिखा है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव यानी कि जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ऐसा होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव वाक्य आते हैं। इम्परेटिव जिसमें आदेश, सलाह, प्रार्थना की जाती है। तीसरा एक्सक्लेमेटरी वाक्य जिसमें आश्चर्य प्रकट किए जाते हैं, कोई ऐसे शब्द जो दिल से निकलते हैं उसमें आश्चर्य व्यक्त होता है, चाहे वो सुख है या दुख, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है हमारा 5 नंबर का है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इन वाक्यों में अभिशाप, वरदान आदि चीजें व्यक्त की जाती हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस भी हमारे असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो इसमें पॉजिटिव यानी एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहते हैं, तो इसमें सकारात्मक होता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य हुआ। दूसरा हमारा आता है इसी का असर्टिव का ही दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हमने बताए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें, और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब आते हैं अगला दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, दूसरा हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे हैं सेकेंड टाइप के हमारे
स्टार्ट विथ WH वर्ड, यानी कि WH के अंतर्गत वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन ये सब आता है। तो पहला हेल्पिंग वर्ब से, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है इज, आर, एम, डू, डज, कैन, कुड, ये सब वर्ब्स आती है हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत। आर यू डूइंग योर वर्क, ठीक है, इंट्रोगेटिव का निशान लगा है। दूसरा हमारा है, दूसरे टाइप्स का है जो स्टार्ट विथ WH वर्ड। WH वर्ड्स यानी कि जैसे व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क, ये हमारे WH से स्टार्ट होने वाले हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन डज ही कुक द फूड। अगला हमारा है व्हेन डज ही कुक द फूड, ये भी WH से स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव के दो प्रकार। इंट्रोगेटिव यानी कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दूसरे हमारा WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, हु स्टार्ट होते हैं। तो अब आप लोगों को ये दो प्रकार के हमारे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे, पहला हमारा असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, कहीं अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रकार का जो हमारा सेंटेंस है। तीसरा हमारा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आदेश, सलाह आदि वाले वाक्य आते हैं, जैसे कंप्लीट योर वर्क, पहला वाक्य हमारा। दूसरा है प्लीज हेल्प मी। तीसरा है हमारा, तो पहला है हमारा कंप्लीट योर वर्क, यानी कि अपना काम पूरा करो, इसमें आदेश दिया जा रहा है। इन वाक्यों में, इंपरेटिव वाक्यों में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। सब्जेक्ट इसमें यू हिडन रहता है, छुपा रहता है। कंप्लीट योर वर्क यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि यू कंप्लीट योर वर्क। दूसरा है हमारा प्लीज हेल्प मी, इसमें भी यू छुपा हुआ है। इन वाक्यों में से ये जो वाक्य है हमारे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। तो प्लीज हेल्प मी, इसमें हमारा रिक्वेस्ट शो कर रहा है, यानी कि प्रार्थना। थर्ड एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वॉक टू द लेफ्ट, पहला है कंप्लीट योर वर्क, आदेश दिया जा रहा है कि अपना काम पूरा करो, कोई आदेश दे रहा है, हमारा टीचर या घर के कोई मेंबर्स हमारे। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, कोई हमसे कह रहा है कृपया मेरी मदद करो, इसमें रिक्वेस्ट है। थर्ड वाक्य हमने एग्जांपल दिया है वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर चलो, ये एक एडवाइस है, सलाह है ये। तो तीन एग्जांपल हमने समझाए आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के। तो क्योंकि अभी आप लोग चाहे डायरेक्ट है या वैसे भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि सेंटेंस दे दिए जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगला है चौथा सेंटेंस हमारा, देखते हैं। चौथा सेंटेंस है हमारा एक्सक्लामेटरी, EXCLA, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें जो है EXCLA, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में हमारे हृदय की भावनाएं यानी कि सुख या दुख एक्सप्रेस होता है, या आश्चर्य, जैसे कि हुर्रा, आई हैव पास्ट। हुर्रा जो है, इसे हुर्रा या हुर्रे पढ़ते हैं, ये हुर्रा जो है सिंबल है जॉय का। हुर्रा आई हैव पास्ट, मैं पास हो गया, या हुर्रे आई हैव पास्ट, मैं पास हो गया, यानी कि ये खुशी संबोधित कर रहा है, खुशी व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट है एलॉस, माई ग्रैंडफादर डाइड। तो एलास माई ग्रैंडफादर डाइड, एलास इज द सिंबल ऑफ सैडनेस, दुख व्यक्त करता है ये। तो एलास हुर्रा इस तरीके से, और एक्सक्लामेशन का मार्क लगा होगा तो हम पहचानेंगे कि एक्सक्लामेटरी वाक्य है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें।
व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, कितना सुंदर या कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरीके के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा फोर्थ हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अपना लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम। लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस से हमारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, हमारे कर्ज आदि व्यक्त होते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अगला है मे यू। तो मे गॉड ब्लेस यू, पहले ये देखते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये हमारी ब्लेसिंग शो कर रहा है, आशीर्वाद शो कर रहा है। अगला है मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाएं। ये हमारा कर्ज, अभिशाप शो कर रहा है। तो इन वाक्यों में अभिशाप, आशीर्वाद आदि सब शो होते हैं। इसके अलावा इनमें हमारे वाक्य, जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, ये सभी इसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। अगला है, एक और देखते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे उन्हें पहचानेंगे सभी को मैंने डिटेल में बताया। तो आई होप दैट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे क्लिक करिए।